हिमालय वो पवित्र भूमि जहां समय ठहर जाता है और आत्मा ईश्वर से मिलती है। यहाँ की हर चोटी, हर गुफा, हर नदी और हर मंदिर एक अनसुलझा रहस्य छिपाए बैठा है। ये वो स्थान है जहां प्रकृति और परमात्मा एक हो जाते हैं और मनुष्य अपने अस्तित्व का सत्य खोजता है। अमरनाथ, जहां बर्फ शिवलिंग बनकर शिव की चेतना को प्रकट करती है। कैलाश मानसरोवर, जहां शिव ध्यान मग्न है। केदारनाथ, जहां ज्योतिर्लिंग हर हृदय को जागृत करता है। बद्रीनाथ, जहां विष्णु सृष्टि की रक्षा करते हैं। गंगोत्री, जहां गंगा धरती पर अवतरित हुई। और यमुनोत्री, जहां यमुना की पवित्रता आत्मा को शुद्ध करती है। ये 6 तीर्थ हिमालय के आध्यात्मिक चक्र हैं जो अनंत काल से रहस्य और भक्ति की कहानियां बुनते रहे हैं। आइए इन रहस्यों की गहराई में उतरें और उस माया को समझें जो समय, विज्ञान और मानव बुद्धि से परे है। अमरनाथ हिमलिंग का अनसुलझा रहस्य। अमरनाथ का परिचय शिव की चेतना का प्रतीक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से 141 किलोमीटर दूर 12,760 फीट की ऊंचाई पर बसी है अमरनाथ गुफा। यहाँ हर सावन में प्रकृति एक चमत्कार रचती है। बर्फ का एक शिवलिंग, जिसे हिमलिंग कहते हैं। इसकी ऊंचाई और आकार चंद्रमा की कलाओं के साथ बदलता है। शुक्ल पक्ष में बढ़ता, कृष्ण पक्ष में घटता। कोई मानव हस्तक्षेप नहीं, कोई मूर्तिकार नहीं, फिर भी ये शिवलिंग इतना सटीक, इतना पवित्र। लाखों भक्त हर साल इस खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं। ठंड जो हड्डियां जमा दे, ऑक्सीजन की कमी और रास्ते जो हर कदम पर जान जोखिम में डालते हैं, फिर भी उनका विश्वास अडिग है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस गुफा में शिव की चेतना जीवंत है। हिमलिंग का निर्माण प्रकृति या शिव की माया। हिमलिंग अमरनाथ का सबसे बड़ा रहस्य। सावन में गुफा की छत से टपकती बूंदें बर्फ की परत बनाती हैं जो धीरे धीरे शिवलिंग का आकार लेती हैं। ये बर्फ साधारण नहीं, ये न आसानी से पिघलती, न ही गुफा के तापमान पर पूरी तरह निर्भर करती। और सबसे आश्चर्यजनक, ये चंद्रमा के साथ तालमेल रखता है, जैसे प्रकृति शिव के आदेश पर नाच रही हो। वैज्ञानिक इसे गुफा की अनोखी जलवायु का नतीजा बताते हैं। ठंडा तापमान, कम दबाव और हवा का प्रवाह, ये सब बर्फ को स्थिर रखते हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का कहना है कि गुफा में खनिज बर्फ को मजबूत बनाते हैं। लेकिन सवाल अनुत्तरित हैं, ये हर साल सावन में ही क्यों बनता है, और वो भी इतनी सटीकता के साथ? क्या ये शिव की माया है जो प्रकृति को अपने इशारे पर नचाती है? अमर कथा और पुराणों के उद्धरण। शिव पुराण में कहा गया है, यत्र शिवः स्वयं साक्षात् तत्र सर्वं विश्वति। जहां शिव स्वयं उपस्थित हों, वहां सृष्टि का हर रहस्य खुलता है। अमरनाथ की कथा इसी का प्रमाण है। पुराणों के अनुसार यहीं पर शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। वो कथा जो जीवन, मृत्यु और अमृतत्व के रहस्य को खोलती है। शिव ने सभी जीव जंतुओं को गुफा से बाहर कर दिया ताकि ये कथा गुप्त रहे, लेकिन 2 कबूतर चुपके से सुन रहे थे। लिंग पुराण में लिखा है, शिवस्य कृपया सर्वम अमरम जयति ध्रुवम। शिव की कृपा से सब कुछ अमर हो जाता है। इन कबूतरों को शिव ने अमृता का वरदान दिया। कालिका पुराण में भी एक गुफा का जिक्र है जहां शिव ने अमृतत्व का रहस्य बताया। हिमालय की ऊर्जा। अमरनाथ में आध्यात्मिक शक्ति। अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, हिमालय के आध्यात्मिक ऊर्जा चक्र का केंद्र है। जो यहां प्रवेश करता है वो कहता है, यहाँ की हवा में शिव की सांसें हैं। कई भक्तों ने बताया कि गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें एक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही हो। एक साधु ने कहा, यहाँ की हवा में एयूएम की ध्वनि गूंजती है। अगर आप शांत मन से सुने तो शिव का आह्वान सुनाई देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गुफा में मौजूद खनिज और चुंबकीय क्षेत्र इस अनुभव को बढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये शिव की चेतना है जो हर कण में बसी है। कुछ साधकों का मानना है कि अमरनाथ की ऊर्जा हिमालय के अन्य तीर्थों जैसे कैलाश, केदारनाथ और बद्रीनाथ से जुड़ी है और ये एक आध्यात्मिक धुरी बनाती है। अमरनाथ की किंवदंतियां, गुप्त मार्ग और रहस्यमयी रोशनी। अमरनाथ की किंवदंतियां इसे और रहस्यमयी बनाती हैं।
एक कथा कहती है कि गुफा के अंदर एक गुप्त सुरंग है जो हिमालय की अन्य गुफाओं या शायद कैलाश तक जाती है। कुछ साधकों ने दावा किया कि उन्होंने गुफा में अजीब सी ध्वनियां सुनी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। एक और किंवदंती है रात की रोशनी। स्थानीय लोग बताते हैं कि गुफा के आसपास रात में नीली या सफेद रोशनी चमकती है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां विचरण करती हो। एक गाइड ने कहा, मैंने गुफा के पास एक गोलाकार रोशनी देखी। वो ऐसी थी जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो। कहते हैं गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक चिन्ह जैसे त्रिशूल, सर्प और शिव की तीसरी आंख रात में चमकते हैं। एक भक्त ने बताया, मैंने एक चिन्ह देखा जो त्रिशूल जैसा था। रात में वो हल्का सा चमक रहा था। क्या ये प्रकृति की कारीगरी है या शिव की शक्ति का प्रतीक? एक और कथा है गुफा का बदलता आकार। कुछ पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि गुफा पहले बहुत बड़ी थी, लेकिन समय के साथ इसका प्रवेश द्वार छोटा हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि गुफा खुद को छिपाना चाहती है ताकि केवल सच्चे भक्त ही यहां पहुंच सकें। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। अमरनाथ की यात्रा हर भक्त के लिए एक चमत्कार है। रमेश शर्मा, एक दुकानदार, कहते हैं 2015 में मैं अमरनाथ गया। मेरी जिंदगी बिखर रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही मुझे एक नीली रोशनी दिखी और मुझे लगा शिव मुझसे कह रहे हैं, डर मत, मैं हूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मंजू देवी, एक गृहिणी, कहती हैं, मैंने गुफा में कबूतरों को देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहते हो। मैंने वहां प्रार्थना की और मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो गई। अनिल मेहता, एक इंजीनियर, बताते हैं, मैंने गुफा में ध्यान लगाया। अचानक मुझे एक गर्माहट महसूस हुई और एक आवाज सुनाई दी, सब ठीक है। मैं आज भी उस अनुभव को समझ नहीं पाया। सुनीता रानी, एक शिक्षिका, कहती हैं, मैंने गुफा में एक त्रिशूल का चिन्ह देखा जो रात में चमक रहा था। मुझे लगा शिव मेरे सामने है। उस यात्रा के बाद मैंने अपने डर को जीत लिया। कबूतरों का रहस्य अमृता का प्रतीक। अमरनाथ के कबूतर ये सिर्फ पक्षी नहीं, बल्कि एक रहस्य है। भक्त मानते हैं कि ये वही कबूतर हैं जिन्हें शिव ने अमृता का वरदान दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि ये कबूतर हर साल एक ही स्थान पर दिखते हैं और उनकी हरकतें सामान्य पक्षियों से अलग हैं। एक भक्त ने बताया, मैंने देखा कि कबूतर हिमलिंग के पास बैठे थे, जैसे पूजा कर रहे हों। जब मैंने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की तो मेरा कैमरा खराब हो गया। कुछ साधकों का मानना है कि इन कबूतरों में शिव की ऊर्जा बसी है। अन्य चमत्कार शिव परिवार और गुफा के चिन्ह। हिमलिंग के अलावा गुफा में बर्फ से बने गणेश, पार्वती और भैरव की आकृतियां भी बनती हैं। भक्त इन्हें शिव परिवार का प्रतीक मानते हैं। ये आकृतियां सावन में ही प्रकट होती हैं और बाकी समय गायब रहती हैं। गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक चिन्ह जैसे त्रिशूल, सर्प और शिव की तीसरी आंख भक्तों को आश्चर्यचकित करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये चिन्ह रात में चमकते हैं, जैसे गुफा जीवंत हो उठी हो। यात्रा का रोमांच और आध्यात्मिक महत्व। अमरनाथ की यात्रा 2 रास्तों से होती है, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम का रास्ता 46 किलोमीटर लंबा, सुंदर लेकिन कठिन है। बालटाल का रास्ता 14 किलोमीटर का, लेकिन खतरनाक। शिव पुराण कहता है, यत्र भक्ति तत्र शिवः, जहां भक्ति है वहां शिव है। इस यात्रा को पूरा करने वाला हर भक्त कहता है उसे शिव का आशीर्वाद मिला। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। अमरनाथ का इतिहास हजारों साल पुराना है। गडरिये बूटा मलिक ने 15वीं सदी में इसकी खोज की, लेकिन कालिका पुराण में एक गुफा का जिक्र है जो अमरनाथ हो सकती है। अमरनाथ भारत की एकता का प्रतीक है, जहां हर धर्म और देश के लोग आते हैं। कैलाश मानसरोवर शिव का निवास। कैलाश का परिचय। पवित्र धाम तिब्बत में 22,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है कैलाश पर्वत, शिव का निवास। इसके पास है मानसरोवर झील, जिसका पानी अमृत तुल्य है। कैलाश का आकार एक प्राकृतिक शिवलिंग जैसा है और ये चारों दिशाओं में सम्मित है। कोई भी कैलाश को पूरी तरह चढ़ नहीं पाया। कहते हैं शिव की अनुमति के बिना यहां पहुंचना असंभव है। कैलाश की रहस्यमयी रोशनी और किंवदंतियां। कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी रात की रोशनी।
कई साधकों ने बताया कि रात में कैलाश के शिखर पर नीली या सफेद रोशनी चमकती है, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां नृत्य कर रही हो। एक यात्री ने कहा, मैंने रात में कैलाश पर एक गोलाकार रोशनी देखी। वो ऐसी थी जैसे कोई तारा पर्वत पर उतर आया हो। एक किंवदंती कहती है कि कैलाश के पास एक गुप्त गुफा है जहां सिद्ध योगी ध्यान करते हैं। कुछ साधकों ने दावा किया कि उन्होंने परिक्रमा के दौरान अजीब सी ध्वनियां सुनी, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। क्या ये सिद्धों की शक्ति है या कैलाश की ऊर्जा? कहते हैं, कैलाश की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है जो केवल चुने हुए साधकों को दिखता है। क्या ये सच है या कैलाश की माया? हिमालय की ऊर्जा कैलाश में आध्यात्मिक शक्ति। कैलाश हिमालय की ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ ध्यान करने वाले साधक कहते हैं कि उन्हें एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। कुछ ने बताया कि परिक्रमा के दौरान उन्हें AUM की ध्वनि सुनाई दी। एक साधक ने कहा, कैलाश की हवा में एक कंपन है जो आपके शरीर और आत्मा को एक कर देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश का चुंबकीय क्षेत्र और ऊंचाई इस अनुभव को बढ़ाते हैं, लेकिन साधकों के लिए ये शिव की चेतना है जो यहाँ हर पत्थर, हर हवा में बसी है। पुराणों में कैलाश शिव पुराण कहता है, कैलाशम शिवलोकम च यत्र नित्यम महेश्वरः। कैलाश वो लोक है जहां शिव सदा निवास करते हैं। यहां ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। कैलाश सुनील राव, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहते हैं, मैंने मानसरोवर में स्नान किया और मुझे लगा मेरे सारे दुख धुल गए। कैलाश के दर्शन के बाद मैंने अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की। रीता सिंह, एक शिक्षिका, कहती हैं, कैलाश की परिक्रमा के दौरान मुझे एक आवाज सुनाई दी, आगे बढ़ो। मैंने रात में कैलाश पर रोशनी देखी और मुझे लगा शिव मुझे बुला रहे हैं। मोहनलाल, एक रिटायर्ड अधिकारी, कहते हैं, परिक्रमा के दौरान मुझे एक साधु मिले जिन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। मैंने उस मंत्र का जाप किया और मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। केदारनाथ शिव का ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ का परिचय। उत्तराखंड में 11 से 750 फीट की ऊंचाई पर बसा है केदारनाथ। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है और माना जाता है कि इसे पांडवों ने स्थापित किया था। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। यहाँ की हवा में शिव का आह्वान गूंजता है। केदारनाथ के रहस्य और किंवदंतियां। केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है इसका जीवित रहना। 2013 की बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर और शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक विशाल शिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जैसे शिव ने स्वयं उसका मार्ग बदला हो। एक किंवदंती कहती है कि रात में मंदिर के आसपास अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पास एक साधु की छाया देखी जो अचानक गायब हो गई। कहते हैं, केदारनाथ के पास एक गुप्त गुफा है जहां सिद्ध योगी ध्यान करते हैं। क्या ये साधु आज भी वहां हैं या ये शिव की माया है? हिमालय की ऊर्जा। केदारनाथ में आध्यात्मिक शक्ति। केदारनाथ हिमालय की ऊर्जा का एक और केंद्र है। यहां ध्यान करने वाले भक्त कहते हैं कि उन्हें एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। एक साधक ने कहा, केदारनाथ में मैंने ध्यान लगाया और मुझे लगा मेरा शरीर हल्का हो गया है। मैंने शिव की उपस्थिति महसूस की। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि केदारनाथ की ऊंचाई और प्राकृतिक संरचना इस अनुभव को बढ़ाती है, लेकिन भक्तों के लिए यह शिव की चेतना है जो यहां हर पत्थर में बसी है। पुराणों में केदारनाथ। शिव पुराण में कहा गया है, केदारम तीर्थमुत्तमम यत्र शिवः सदा स्थितः। केदारनाथ वो श्रेष्ठ तीर्थ है जहां शिव सदा विराजमान है। पांडवों ने यहां तपस्या की और शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। केदारनाथ। विकास राठौर, एक व्यापारी, कहते हैं, 2013 की बाढ़ में मैं केदारनाथ में था। मैंने मंदिर में शरण ली और मुझे लगता है शिव ने मुझे बचाया। मैंने रात में एक ध्वनि सुनी जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। संदीप जोशी, एक लेखक, कहते हैं, केदारनाथ में मैंने ध्यान लगाया और मुझे एक सफेद रोशनी दिखी। मुझे लगा शिव मेरे सामने खड़े हैं। उस अनुभव ने मुझे लेखन की नई दिशा दी। प्रिया गुप्ता,
एक छात्रा कहती हैं, मैंने केदारनाथ में प्रार्थना की और मेरी परीक्षा में सफलता मिली। मुझे मंदिर में एक शांति मिली जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की। बद्रीनाथ विष्णु का धाम। बद्रीनाथ का परिचय। उत्तराखंड में 10,269 फीट की ऊंचाई पर बसा है बद्रीनाथ विष्णु का पवित्र धाम। यहाँ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है और माना जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा का प्रतीक है। यहाँ की शांति हर भक्त को आत्मिक सुकून देती है। बद्रीनाथ के रहस्य और किंवदंतियां। बद्रीनाथ का एक रहस्य है तपकेश्वर गुफा। यहाँ गर्म पानी के झरने हैं जो ठंडे वातावरण में चमत्कार की तरह हैं। भक्त मानते हैं कि ये विष्णु की कृपा का प्रतीक है। एक किंवदंती कहती है कि बद्रीनाथ के मंदिर में रात में एक रहस्यमयी शांति छा जाती है और कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पास एक साधु की छाया देखी जो अचानक गायब हो गई। कहते हैं बद्रीनाथ के पास एक गुप्त स्थान है जहां नर नारायण पर्वत पर सिद्ध योगी ध्यान करते हैं। क्या ये साधु आज भी वहां हैं या ये विष्णु की माया है? हिमालय की ऊर्जा। बद्रीनाथ में आध्यात्मिक शक्ति। बद्रीनाथ हिमालय की ऊर्जा का एक और केंद्र है। यहाँ प्रार्थना करने वाले भक्त कहते हैं कि उन्हें एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। एक भक्त ने कहा, बद्रीनाथ में मैंने प्रार्थना की और मुझे लगा मेरे सारे दुख धुल गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बद्रीनाथ की प्राकृतिक संरचना और ऊंचाई इस अनुभव को बढ़ाती है, लेकिन भक्तों के लिए ये विष्णु की चेतना है जो यहाँ हर कण में बसी है। पुराणों में बद्रीनाथ विष्णु पुराण में कहा गया है, बद्री तीर्थम परमम यत्र विष्णु सदा स्थितः। बद्रीनाथ वो परम तीर्थ है जहां विष्णु सदा विराजमान है। यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। बद्रीनाथ। कविता शर्मा एक डॉक्टर कहती हैं, बद्रीनाथ में मैंने तपकेश्वर गुफा में स्नान किया। मुझे लगा मेरे सारे तनाव धुल गए। मैंने मंदिर में प्रार्थना की और मेरे मरीज ठीक हो गए। राहुल वर्मा एक छात्र कहते हैं, बद्रीनाथ में मैंने रात में एक शांति महसूस की। मुझे लगा विष्णु मेरे साथ हैं। उस अनुभव ने मुझे जिंदगी का नया मकसद दिया। ममता यादव एक गृहिणी कहती हैं, मैंने बद्रीनाथ में प्रार्थना की और मेरे परिवार की सारी समस्याएं हल हो गईं। मुझे मंदिर में एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा हो। गंगोत्री गंगा का उद्गम। गंगोत्री का परिचय। उत्तराखंड में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसी है गंगोत्री। गंगा का उद्गम। यहाँ गंगा गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और इसका पानी इतना पवित्र है कि इसे अमृत तुल्य माना जाता है। गंगोत्री सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि पवित्रता और शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ की गंगा हर भक्त के पाप धोती है। गंगोत्री के रहस्य और किंवदंतियां। गंगोत्री का एक रहस्य है गोमुख का बदलता आकार। कहते हैं गोमुख ग्लेशियर हर साल अपना आकार बदलता है, जैसे गंगा स्वयं अपनी राह चुनती हो। एक किंवदंती कहती है कि गोमुख के पास रात में अजीब सी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। कहते हैं गंगोत्री के पास एक गुप्त गुफा है जहां सिद्ध योगी ध्यान करते हैं। कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने गोमुख के पास एक साधु की छाया देखी जो अचानक गायब हो गई। हिमालय की ऊर्जा। गंगोत्री में आध्यात्मिक शक्ति। गंगोत्री हिमालय की ऊर्जा का एक और केंद्र है। यहाँ गंगा में स्नान करने वाले भक्त कहते हैं कि उन्हें एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। एक भक्त ने कहा, गंगा में स्नान करने के बाद मुझे लगा मेरे सारे पाप धुल गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा के पानी में विशेष खनिज इस अनुभव को बढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये गंगा की चेतना है जो यहाँ हर बूंद में बसी है। पुराणों में गंगोत्री देवी पुराण में कहा गया है, गंगा तीर्थम परमम यत्र पापम विनश्यति। गंगोत्री वो परम तीर्थ है जहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। गंगोत्री वॉइस ओवर। अजय सिंह एक किसान कहते हैं,
मैंने गंगोत्री में गंगा स्नान किया और मेरी फसल दोगुनी हो गई। मुझे गोमुख के पास एक साधु मिले जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। नेहा शर्मा, एक गायिका, कहती हैं, गंगोत्री में मैंने गंगा की पूजा की और मेरी आवाज में एक नई शक्ति आ गई। मुझे लगा गंगा मुझे प्रेरणा दे रही है। यमुनोत्री, यमुना का उद्गम। यमुनोत्री का परिचय। उत्तराखंड में 10,804 फीट की ऊंचाई पर बसी है यमुनोत्री, यमुना का उद्गम। यहाँ का मंदिर यमुना नदी के तट पर है और गर्म पानी के झरने इसे चमत्कारी बनाते हैं। यमुनोत्री सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की यमुना हर भक्त के हृदय को शांत करती है। यमुनोत्री के रहस्य और किंवदंतियां। यमुनोत्री का एक रहस्य है इसके गर्म पानी के झरने। ठंडे वातावरण में ये झरने चमत्कार की तरह हैं। भक्त मानते हैं कि ये यमुना की कृपा का प्रतीक है। एक किंवदंती कहती है कि यमुनोत्री के पास रात में एक रहस्यमयी शांति छा जाती है और कुछ भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पास एक देवी की छाया देखी जो अचानक गायब हो गई। कहते हैं यमुनोत्री के पास एक गुप्त गुफा है जहां सिद्ध योगी ध्यान करते हैं। क्या ये साधु आज भी वहां हैं या ये यमुना की माया है? हिमालय की ऊर्जा। यमुनोत्री में आध्यात्मिक शक्ति। यमुनोत्री हिमालय की ऊर्जा का एक और केंद्र है। यहां यमुना में स्नान करने वाले भक्त कहते हैं कि उन्हें एक गहरी शांति और शक्ति का अनुभव होता है। एक भक्त ने कहा, यमुना में स्नान करने के बाद मुझे लगा मेरे सारे दुख धुल गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यमुना के पानी में विशेष खनिज इस अनुभव को बढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों के लिए ये यमुना की चेतना है जो यहां हर बूंद में बसी है। पुराणों में यमुनोत्री देवी पुराण में कहा गया है, यमुना तीर्थम पवित्रम यत्र पापम विनश्यति यमुनोत्री। वो पवित्र तीर्थ है जहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहां स्नान से शुद्ध की प्राप्ति होती है। भक्तों के चमत्कारी अनुभव। यमुनोत्री। राकेश कुमार, एक ड्राइवर, कहते हैं, मैंने यमुनोत्री में यमुना स्नान किया और मेरी बीमारी ठीक हो गई। मुझे मंदिर में एक शांति मिली जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस की। शालिनी मेहता, एक बिजनेस वुमन, कहती हैं, यमुनोत्री में मैंने गर्म झरनों में स्नान किया और मुझे लगा मेरे सारे तनाव धुल गए। मैंने मंदिर में प्रार्थना और मेरा बिजनेस फिर से चल पड़ा। 6 तीर्थों का आध्यात्मिक संबंध। अमरनाथ, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 6 तीर्थ हिमालय के आध्यात्मिक चक्र हैं। कुछ साधक मानते हैं कि ये एक ऊर्जा धुरी पर स्थित है जो हिमालय की शक्ति को जोड़ती है। अमरनाथ में हिमलिंग, कैलाश का प्राकृतिक शिवलिंग, केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ का विष्णु रूप, गंगोत्री की गंगा और यमुनोत्री की यमुना, ये सब एक ही सत्य के अलग अलग रूप हैं। भागवत पुराण में कहा गया है, यत्र शिवः विष्णु च तत्र सर्वम समन्वितम। जहां शिव और विष्णु हैं वहां सब कुछ समाहित है। देवी पुराण कहता है, गंगा यमुना चैव सर्वम पवित्रम करोति। गंगा और यमुना सब कुछ पवित्र करती हैं। ये तीर्थ सिर्फ स्थान नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। अंतिम सवाल, हिमालय का सच। तो हिमालय का सच क्या है? एक प्राकृतिक चमत्कार, शिव, विष्णु, गंगा और यमुना की चेतना, या इन सब का संगम? वैज्ञानिक जवाब खोजते हैं, भक्त अनुभव करते हैं और साधक ध्यान में डूबते हैं। लेकिन सच वो है जो हर भक्त अपने दिल में लेकर लौटता है, एक सवाल और एक जवाब। सवाल, इन रहस्यों का अंत क्या है? जवाब, ईश्वर ही सत्य है। अमरनाथ, कैलाश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आपको बुला रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? बोलिए हर हर महादेव। जय बद्री विशाल, जय मां गंगे, जय